देखिए इंडिया के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहाँ के जो लोग हैं मतलब सबसे मेन चीज़ होती है कि बंदा इस पोजीशन में होके इन्वेस्ट कर सके। कल्चर खत्म होता जा रहा है। क्यों नहीं खत्म होता जा रहा? दुनिया में कहाँ हमारा कल्चर इतना माना जाता है जहाँ इतना इंडिया का माना जाता है। हमने तो आधा कल्चर ही इंडिया का कर लिया है। होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, तो हम लोग अपने ये तो त्योहार है ना। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो पहाड़ी इलाका जहाँ पे आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे, इंडिया ने वहाँ बुलेट ट्रेन पहुँचा दी है। ठीक है, वो सहूलतें उनको दे दी हैं, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया हमारे से लाइक हम पाकिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हम तो अपने आप को वो उस रेस में नहीं शामिल कर सकते हैं कि अब हम इंडिया के मुकाबले में आए। लेकिन जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए जाते हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को ज्यादा खराब किया है। क्या इल्जाम लगाया गया? कि जैसे टेररिज्म में पाकिस्तान को घसीटा जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। इस तरह के बहुत से इल्जाम आते हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तक को घसीट के तमाम माइनॉरिटीज वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऊपर, वो सिटीजनशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। देखिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोपियन मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे ऐसे ट्रेड मुआहदे होते हैं। हाथ में है, देखो जी, कश्मीरी जो है ना वो हमसे बड़े सियासतदान है। अच्छा, वो लाइन है अपने मुल्क के साथ। अपना जो जम्मू कश्मीर है, अगर कभी ये फैसला हुआ कि मकबूजा कश्मीर वाले किसके साथ जाएंगे, तो मैं आपको कह दूं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। कल मिसाइल का दागा जाता है, टेस्ट किया जाता है, आज ये किया जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है, दे हैव बीन टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम यहाँ पे अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, हम कितनी जीते? हमारी तो 3 जंगें हो चुकी हैं। हाँ, तो कितनी हम जीते? कोई भी नहीं जीते हम। ये जीती जंग आप आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दे, कोई है यार हमें खरीदने वाला, भाई हमें ले जाओ, खुदा का वास्ते हमें ले जाओ। ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना सुई गैस है, ना पानी है, ना बिल दे दे के जो है ना हम लॉस में चले गए यार। लेकिन अगर आप सिर्फ जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट समझता हूँ इंडिया के लिए। जो इंडिया जैसे जैसे अपने आप को वो जो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, पाकिस्तान तो अभी उस दौड़ में शामिल ही। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो देखें, बैगर मुल्क है, जो हमारे जो अपना हुक्मरान है भीख मांग मांग के हमारा इमेज ख़राब कर दिया है। तो 5 की जगह 500 बंदे भी फांसी लगा देंगे ना, तो हम क्या कर सकेंगे भाई उनका। आप सऊदीया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं, भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, सुई गैस जलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लाइट्स नहीं है भाई, लाइट्स नहीं है। अभी इधर अंधेरे में आप बैठी है ना, अगर ये आपकी बेबी लाइट ना जल रही हो तो आप मुझसे इंटरव्यू क्या लेंगी, क्या अपने ऑडियंस को दिखाएंगी? ओ भाई बड़े बुरे हालात हैं। हम खुदारा कहते हैं, खुदारा इस मुल्क में कोई जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई हुक्मरान आए, इस मुल्क का आके को सोचे। पाकिस्तान जो है ना, ये एक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चार जो है ना वो है आबो हवा है, ठीक है, ये एक सोने की चिड़िया है। लेकिन जो है अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी जो है ना बड़े भोले बादशाह हैं, पाकिस्तानी भोले बादशाह हैं, इनको पता नहीं चल रहा। हमें एक कसाई जो है वो चारा खिलाने के लिए लेके बादशाह जो है ना बाहर जाके क्राइम्स करते हैं। और भाई स्कैम के चक्कर में तो हम बादशाह है ना, स्कैम के झूठ में फ्रॉड के तो हम बादशाह। वैसे बात कर रहे हैं लॉलीपॉप के हवाले से, हमारा अवाम जो है हुक्मरानों के चक्कर में आके लॉलीपॉप खाती है, इन्हें नहीं पता। हमें एक जो है कसाई वो हमें चारे के लिए लेके जा रहा है या हमें ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है। हम तो भेड़ बकरी हैं। ये पता है पाकिस्तानियों में ही क्राइम्स की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? इवन इस्लामिक ममालिक हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे। इस्लामी ममालिक हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जो है वो शरह क्यों बढ़ती जा रही है, चोरियों की, स्कैम करने की। मुझे आप ये बताएं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप किसी झोपड़ी वाले के पास जाएं, सबसे ज़्यादा जुर्म वो कर रहा होगा। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज़ वो जो परसिक्यूट होती हैं
रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के ऊपर वो सिटीज़नशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं भारत के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो ताल्लुक़ है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ पे है। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये लाया था बिल और ये कानून बनने की कोशिश हुई थी, बड़ा शोर मचा, और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप थी, NRC, उसने प्रपोज किया था कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए। ये जो चीज़ है इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और जब ये CAA और NRC के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गई। इवन दिल्ली के अंदर राइट्स ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। इसका बैकग्राउंड तो 76 साल से सभी को समझ आ रहा है। एज वाइज जो हमारी पिछली नस्लें हैं उनके बाद आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हम तीसरी नस्ल मैं खड़ा हूँ। इसका जवाब ट्रेड से मुतल्का ये बनता है कि ये पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट होती क्या है वही तो अभी तक मसाइल हमारे डन नहीं हो रहे। अभी लोगों ने रिसेंटली वोटिंग की है, तो डेमोक्रेसी का मतलब, वोटिंग का मतलब यही होता है कि अवाम अपने नुमाइंदे लाती है, वो ये समझती है कि इन लोगों ने ये सर्व किया है इतने साल और वो हमारे लिए नाकाम हुए, तो हम अपनी मर्ज़ी से नए बंदे लेके आए, और वो लोग जो हैं उनसे मिल के गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट कहाँ से आती है? और वो जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो बाकी दुनिया के साथ मिल के ये मामला डन करती है, और इसमें किसी का कोई पर्सनल किसी किस्म का कोई मामला नहीं होता जब तक स्टेट टू स्टेट एक दूसरे के साथ मामला तय किए ना जाएं। और मेरे करीब ये जो आपने ट्रेड की बात की है भाई, मेरे ट्रेड हमेशा, अब वैसे ही जो इस वक्त क्लासिफिकेशन चल रही है पूरी दुनिया में, उसमें मज़हब और इन चीज़ों के बगैर ही लोग अपनी अपनी क्लास में मर्ज हो रहे हैं, मुल्क मर्ज हो रहे हैं, लोग मर्ज हो रहे हैं, सोसाइटी मर्ज हो रही है, उसी के मुताबिक लोग चल रहे हैं। तो अब आपने ये तय करना है कि आप एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, आपने चलना कैसे।